आज मैं फिर से आया हूँ लेक्चर 2 लेके। आज की इस लेक्चर में मैं बात करूँगा यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के हवाले से। इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी कुछ गाइड किया था और आज भी थोड़ा और मैं गाइड करूँगा यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के हवाले से। और काफ़ी लोगों ने कहा कि मुझे कि थोड़ा कुछ हमें समझ में नहीं आया, आप फिर से हमें थोड़ा और डीपली गाइड करें। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप जितना हो सके आप आगे पहुँचाएं और फॉरवर्ड करें। आपके जो रिलेटेड है, जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी आप उनके मोबाइल से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको ये बोले कि अगर वो भी चाहते हैं तो उनको बोले कि ऑनलाइन क्लासेस यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के हैं तो आप भी ज्वाइन करें। तो अभी चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। तो UI एंड यूएक्स, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी यही बोलूँगा कि UI मीन्स यूज़र इंटरफेस। जो डिज़ाइन जो हमारे पास जो रिसर्च हो गया, यूएक्स रिसर्च कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, फिर से यही कहूँगा मैं आपको और भी डीपली। आपको मैं सिंपल सा प्यारा सा एक मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने यूएक्स, ठीक है, एक कोई इसकी मतलब इंटरफेस अच्छी नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा कुछ कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। अब ये नहीं सोचे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर लगाए तो ये ख़त्म हो गया, ये मतलब यूएक्स हो गया, नहीं। मतलब यूएक्स का मतलब मैं आपको पहले बता, यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। एक बंदे ने इस सर्कल को चुपके से नहीं बनाया, उसने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, टारगेट ऑडियंस के ऊपर गया है, यूज़र्स के ऊपर गया, उसके हिसाब से उसने ये बनाया है। वायर फ्रेमिंग कहा जाता है इसे, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको पहले रिसर्च करना है, उसके बाद आपको स्केचिंग करनी है, उसके बाद फिर से आप जिन लोगों के साथ आपके टारगेट ऑडियंस जो है उनके साथ, जिन लोगों के साथ आपने रिसर्च किया था, जो पर्सोनास बनाया था, उनको फिर से यही दिखाना है। दिखाने के बाद फिर आपको यूआई पे आना है। इंशाल्लाह मैं आगे एक और जहाँ पे स्क्रीन है मैं उसके पास लेके जाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए बस यही सोचें कि यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो हम पहले रिसर्च करते हैं, उसकी स्केचिंग करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं यूआई की तरफ, मीन्स यूज़र इंटरफेस की तरफ। जैसे कि ये है, एक बंदे ने क्या किया, रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद वायर फ्रेमिंग बनाया, वायर फ्रेमिंग के बाद उनके जो यूज़र्स थे, जो टारगेट ऑडियंस थे, उनको दिखाया। जब उन्होंने ठीक है कहा तो उसके बाद वो लोग आ गए यहाँ पे, मीन्स यूज़र इंटरफेस पे। उसके बाद इस बंदे ने, डिज़ाइनर ने, इसके ऊपर कलर स्कीम किया थोड़ा कुछ, और उसके बाद यूज़र इंटरफेस मतलब एक प्यारी सी डिज़ाइन उसने बना लिया, ठीक है। और ये होता है यूआई यूएक्स, ठीक है। बस यही कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ऐप बनाने के लिए आपको रिसर्च करना होगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो आपको पहले रिसर्च करनी है, ये बात ज़रूर याद रखें, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रिसर्च करना है, उसके बाद स्केचिंग करनी है, उसके बाद हाई फिdelity वायर फ्रेमिंग करनी है, उसके बाद हम चलते हैं फाइनल डिज़ाइन पे, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम कलर, टाइपोग्राफी, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं आपको टाइपोग्राफी के हवाले से मैं आगे बोल दूंगा। तो फिलहाल के लिए ये है कि बस फिर से यही कहूँगा, मैं आपको 3-4 दफ़ा दोहरा रहा हूँ, आप गौर के साथ सुने। यूएक्स मीन्स यूज़र एक्सपीरियंस, जिसके अंदर हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद वायर फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, ये होता है। अभी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं यूएक्स के हवाले से, यूएक्स के प्रॉपर प्रिंसिपल्स के हवाले से, मतलब यूएक्स रिसर्च कैसी होती है। पहले आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को आइडिया, ठीक है, आइडिया होती है। आइडिया में क्या होता है, स्केच ऑफ आइडिया एंड टर्न देम इन वायर फ्रेमिंग, ठीक है, जो मैं आपको पहले बोला था। आइडिया को जो है स्केचिंग में आप स्टार्ट करते हो, वायर फ्रेमिंग बना लेते हो, उसके ऊपर डिफाइन कर लेते हो, ठीक है ना। आपको शायद नज़र आया होगा, सबको नज़र आया होगा। उसके बाद निफ्टी में, ठीक है ना, जो यूज़र्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो यूज़र्स के पेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप में आपको सिखाऊंगा, मीन्स जब डिज़ाइन कंप्लीट होती है तो तब आप चलाते हो कि मतलब फंक्शनलिटी चल रही है कि नहीं चल रही है, उस हिसाब से ना। उसके बाद होता है टेस्टिंग, ठीक है। ये होती है एक प्रॉपर यूएक्स, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस। इसके बाद आपको बनाना है यूज़र इंटरफेस, मींस एक प्रॉपर सा लेआउट,
پراپر سی ڈیزائن جو دکھ جائے. سمپل سی بات ہے. آپ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں کیوں ادھر یہاں پہ آپ کو بار بار رک کے آپ کو آرام کے ساتھ سمجھا رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ لازمی ہے کہ جب آپ یہ سیکھو گے کہ یوزر انٹرفیس کسے کہا جاتا ہے, یوزر ایکسپیرینس کسے کہا جاتا ہے, تو آگے والے ویڈیوز پہ آپ کو بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت آسانی ہوگا. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو بعد میں آپ کو بہت مشکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا, آپ ویڈیو کو اسکپ مت کریں, اور ایک ایک چیزیں جو میرے پوائنٹ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کائنڈلی وہ غور کے ساتھ سنیں. تو یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جس میں یہ ہوگا کہ دیکھو سمپل سی بات ہے. آپ ایک موبائل ایپ بناتے ہو, ٹھیک ہے, مینس گلوسری ایپ. انشاءاللہ آنے والے ایک دو دنوں بعد میں آپ کو موبائل ایپ کی ڈیزائن ہی سکھا رہا ہوں. ایڈوانس میں آپ کو یہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے دماغ میں آ جائے, اور جب آ جائے تو واقعی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک موبائل ایپ بنا رہا ہوں, مینس ایک گلوسری ایپ, جس میں مجھے ایک مثال کے طور پر میں ایک یوزر ہوں جو گلوسری ایپ کے اندر آ جاؤں اور وہاں سے میں پرچیز کروں. کرنے کے بعد میں اپنے گھر پر ہی ان کو کہوں کہ میرے گھر پر ہی آپ ڈراپ کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, پہلے ریسرچ کروں گا. ٹھیک ہے, پہلے میں کیا کروں گا, ریسرچ کروں گا. ریسرچ کہاں پہ کروں گا؟ بیہانس ایک ویب سائٹ ہے, ڈریبل ایک ویب سائٹ ہے. انشاءاللہ وہ دوسری ویڈیو میں کہوں گا. فی الحال کے لیے میں ریسرچ کروں گا. ٹھیک ہے, بیہانس یا ڈریبل میں جاؤں گا, یا اور بھی ویب سائٹس وہاں پہ جاؤں گا. جتنے بھی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جاؤں گا. وہاں پہ میں دیکھوں گا کہ گلوسری ایپ لکھوں گا تو وہاں پہ گلوسری ایپ آئیں گے. وہاں پہ میں دیکھوں گا, دیکھ کے میں وہاں سے کچھ اسکرینس اٹھاؤں گا. اٹھانے کے بعد میں کیا کروں گا, اسکیچنگ کروں گا. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. میں اسکیچنگ کروں گا. کرنے کے بعد میں اسکیچنگ چپکے سے نہیں کروں گا. ظاہر سی بات ہے, وہ جو بیہانس اور ڈریبل اور ایون لائف اس ٹائم ایپ چل رہے ہیں گلوسری میں, وہ چپکے سے تو نہیں چل رہے. اس میں ظاہر سی بات ہے بہت اچھا سا ریسرچ کیا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ پروڈکٹ چل رہے ہیں. تو میں بھی کیا کروں گا, ریسرچ کروں گا. ڈریبل میں جاؤں گا, بیہانس میں جاؤں گا, لائف جتنے بھی گلوسری ایپ ہے وہاں پہ جاؤں گا. اس حساب سے میں بناؤں گا اسکیچنگ. ٹھیک ہے, جب اسکیچنگ کمپلیٹ ہوگی تب میں بناؤں گا وائر فریمنگ. وائر فریمنگ کمپلیٹ ہوگی تب میں بناؤں گا انٹرفیس, مینس اس کا اچھا سا لے آؤٹ, پراپر سا لے آؤٹ, جس میں ایک اچھی سی ایپ مطلب دکھ جائے لوگوں کو نا, پیارا سا. جیسے کہ یہ ہے یو ایکس آپ دیکھ سکتے ہو, اور یو آئی آپ دیکھ سکتے ہو. تو میں کیا کروں گا, اس پروڈکٹ کو ایک پیاری سی یو آئی کی شکل میں ایک اچھا سا لے آؤٹ دوں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.